हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम ओपन करेंगे एक नए तरह का डिवाइस जो कि है टाइमर बेसिकली। लेकिन ये वाला टाइमर ऑन डिले टाइमर होता है और ये वाला टाइमर मल्टी फंक्शन टाइमर होता है, जिसमें इसका भी फंक्शन इंक्लूड रहता है। आप देख भी सकते हैं इसके पीछे जो डिटेल लिखी हुई है, इसका ये कैटेगरी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज लिखे हुए हैं जो सप्लाई हमें इसको देनी है, और ये टॉलरेंस लिखा हुआ है, और ये कॉन्टेक्ट है जो 5 एम्पियर 240 वोल्ट AC 28 वोल्ट DC, यानी कि जो इसके कंट्रोल कॉन्टेक्ट हैं उससे हम इतने एम्पियर तक के लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये इसका टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकंड से 10 आवर, जो कि आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड से 10 आवर। और ये नीचे मल्टीप्लायर दिया होता है, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं टी कैपिटल टी को स्मॉल टी से, तो टोटल टाइम को ये काउंट करता है। वो मैं बताता हूँ आगे आपको। आगे जब आप देखेंगे तो ये इसके ऑपरेशन मोड है जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस नोब के द्वारा। तो बेसिकली इसमें ए मोड जो है वो ऑन डिले के लिए है, और बी मोड जो है वो ऑफ डिले के लिए है, इंटरवल के लिए। सी जो है वो साइक्लिक ऑन ऑफ के लिए है, और डी जो है वो साइक्लिक ऑफ ऑन के लिए है, यानी कि सी का जस्ट अपोजिट डी है। और ई जो है वो वन शॉट ऑपरेशन के लिए है। यहाँ इसका डायग्राम दिखाया गया है A1 और A2। ये 15 नंबर इसका कॉमन टर्मिनल है, 16 नंबर इसका NC है, और 80 नंबर इसका NO है। ऐसे ही दूसरे रिले जो दी गई है इसमें, वो उसका 25 नंबर कॉमन है, 26 नंबर NC है, और 28 नंबर NO है। अब मैं आपको इसके टर्मिनल की डिटेल आगे की तरफ बताता हूँ। मेनली ये है A1 और A2, जब आप यहाँ पे सप्लाई देंगे जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 24 से 240 वोल्ट AC और DC 50 या 60 हर्ट्ज रहेगा। तो मेनली जो हमने पैनल बनाया है उसमें हमने इसको A1 को सिंगल फेज सप्लाई और A2 को न्यूट्रल सप्लाई दी है। और जो हमने टाइम उसमें डिसाइड किया है वो 3 घंटे। अब 3 घंटे कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। अब 3 घंटे आपको सिलेक्ट करने के लिए इसकी जो ऊपर वाली कैपिटल टी की नॉब है वो ले जानी पड़ेगी 10 आवर्स पे, और नीचे जो मल्टीप्लायर है इसका वो 0.3 पे ही आप रहने देंगे। तो जब इसका टोटल टाइम कैलकुलेट होगा जो ये टाइमर करेगा, वो 10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो वो होगा 3 घंटे। और हमें चाहिए था साइक्लिक ऑपरेशन, क्योंकि हमें अपने AC को 2 AC हैं उनको करना था सीक्वेंस में ऑन ऑफ, तो हमने उसको सिलेक्ट किया था C मोड पे, यानी कि ये साइक्लिक ऑफ ऑन है। तो ये 3 घंटे जैसे गुजरेंगे तो दूसरे AC को ऑन कर देगा, और अगर 3 घंटे बाद फिर अगेन दूसरे AC को ऑन कर देगा। और वो फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगा, वो होगा जो हमने कॉमन पे सप्लाई दी होगी वही हमारे 16 नंबर और 80 नंबर से इस मोड सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमें मिलेगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली पैनल में लेके चलता हूँ, पैनल में दिखाता हूँ किस तरीके से हमने उसकी वायरिंग की है। अभी आप जब देखेंगे तो इसमें जो MCB में ऊपर हमने सप्लाई ली है इनकमिंग, और नीचे से जो गया है वो है आउटगोइंग, जो कि यहाँ से लेके यहाँ पे इनकमिंग हमारा फेस आया है, और MCB से आउट होने के बाद और यहाँ न्यूट्रल। तो यही सप्लाई हमारी लूप गई है पहले A1 में, यानी कि टाइमर को ऑन करने के लिए। फिर वही हमने उसमें से एक लूप ले लिया 15 नंबर का, जो कि ये कॉमन टर्मिनल। फिर जो 16 नंबर का जो NC टर्मिनल है उससे हमने वायर जो लिया है वो कॉन्ट्रैक्टर एक, ये पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर के NC से होता हुआ और इसके A1 पे गया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर 2 के। तो इससे अलग AC ऑपरेट होती है, इससे अलग AC ऑपरेट हो रही है। फिर हमने जो इसका जो 80 नंबर टर्मिनल है यानी कि NO, उससे हमने जो सप्लाई ली है वो कॉन्ट्रैक्टर 2 के NC से होती हुई कॉन्ट्रैक्टर 1 के A1 पे गई हुई है। अभी आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर 2 है वो ऑन है। तो अभी ये ऑन क्यों है, तो वो इस मोड के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी ये साइक्लिक मोड में, साइक्लिक ऑपरेशन मोड में ये सिलेक्टेड है, और इसमें 3 घंटे का जो टाइमर है वो टाइम है वो लगा हुआ है। तो अभी जो सप्लाई है हमारी वो अभी कॉन्ट्रैक्टर 2 को ऑन करे हुए है। तो ये किस तरीके से ऑन करे हुए है, अभी हमारे 16 नंबर टर्मिनल से सप्लाई जा रही है, और वो कॉन्ट्रैक्टर 1 के NC से होती हुई कॉन्ट्रैक्टर 2 के A1 पे पहुंच रही है। जब इसके 3 घंटे पूरे हो जाएंगे तो जो 80 नंबर टर्मिनल से सप्लाई हमारी जाएगी कॉन्ट्रैक्टर 2 के NC से होती हुई, और कॉन्ट्रैक्टर 1 को होल्ड कर देगी। तो यही ऑपरेशन हमारा हर 3 घंटे बाद रिपीट होगा। पहले ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा, अभी ये ऑन है, फिर ये वाला ऑन होगा। तो इस तरीके से ये साइक्लिक मोड में काम करता रहता है। और ये हमने एक दूसरे के NC से सप्लाई A1 पे इसलिए ली है कि ये इंटरलॉक रहे हैं। इंटरलॉकिंग इसलिए दी जाती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हमारा दोनों एक साथ कभी भी ऑन ना हो, क्योंकि मान लो अगर इसे हम ऑन करते हैं तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, और ये वाला ऑन है तो ये वाला ऑफ रहेगा। किसी एक दूसरे मतलब किसी भी एक टाइम पे हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होंगे। ये सेफ्टी पर्पज से बेसिकली किया गया है।
तो यही था इसके बारे में, किस तरीके से ये काम करता है। मेनली हमने यहाँ एक ही रिले यूज की है, आप चाहें तो दोनों रिले भी यूज कर सकते हैं। बस आपको 25 नंबर टर्मिनल पर जो आप सप्लाई देंगे भाई हमें 26 पे और 28 पे प्राप्त होगी। एज पर सिलेक्शन मोड, आप जो ऑपरेशन मोड सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे उसी मोड के अकॉर्डिंग 26 और 28 यानी कि एनसी और एनओ टर्मिनल से हमें सप्लाई प्राप्त होगी। और जो मेनली हमने ये वाला एनओ टर्मिनल लिया है, इसका ये इंडिकेशन के लिए लिया गया है, इसलिए आप देख सकते हैं अभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर 2 ऑन है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर 2 वाला एलईडी जल रहा है। वो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होने के बाद जब एनओ सप्लाई हमें प्राप्त होती है तब वहाँ पे इंडिकेशन हमें शो होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक था, हमें बेसिकली इसके टाइमर की सेटिंग को बताना था कि किस तरीके से ये सेटिंग काम करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।